कोर्ट परिसर क्षेत्र में काफी संख्या में बंदर हैं और तहसीलदार नारायण नांदेड़ को दिखे तो तुरंत उन बंदरों के लिए अपने हाथों से केले, बिस्किट और पानी की व्यवस्था कराई गई है, जिस पर बंदरों ने भी पूरी तरह लुत्फ उठाते हुए भरपेट केले बिस्किट खाए हैं। जिसमें लगातार कोरोना की इस गंभीर बीमारी को देखते हुए बंदरों को कुछ खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, इसलिए तहसीलदार द्वारा इन बंदरों को भोजन कराया गया है और कई समाज सेवी संगठनों द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है, क्योंकि जानवरों को भी कुछ खाने पीने को नहीं मिल पा रहा है और भटकते हुए जानवर लगातार नजर आ रहे हैं। उसी को देखते हुए अनोखे तरीके से इनके द्वारा इस तरह दो अन्य साथियों के साथ मिलकर बंदरों को अपने हाथों से 3 व्यक्तियों द्वारा केले और बिस्किट खिलाए गए हैं। इतना ही नहीं, बंदरों द्वारा जैसे ही बिस्किट और केले खाए उसके बाद पानी पिया, फिर क्या था जिसको देखकर आपके भी पूरी तरह होश उड़ जाएंगे। बंदरों ने आपस में गले मिला। इस तरह का दृश्य देखकर कई लोग कह रहे हैं कि बंदरों का इस तरह गले मिलना तो ऐसा लगता है कि जैसे अच्छा संकेत हो। जिस प्रकार से आज बंदर गले मिलते हुए वीडियो कैमरे में कैद हुए हैं, ऐसा नजारा आप लोगों ने अभी तक सिर्फ टीवी फिल्मों में ही देखा होगा, पर आज हम आपको हमारी की हुई इस रिकॉर्डिंग में बंदरों का यह दृश्य दिखा रहे हैं। इन बंदरों को केले और बिस्किट तहसीलदार नारायण नांदेड़ और इनके ड्राइवर संदीप और उदयराम तीनों लोगों द्वारा मिलकर इस तरह बंदरों को आज पेट भर खाना खिलाया गया है, क्योंकि अभी पूरी तरह लॉकडाउन चल रहा है और बंदरों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और बंदरों को देखकर इस तरह तहसीलदार द्वारा ही उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है, जिससे बंदर भी पूरी तरह खाकर संतुष्ट हो चुके हैं। पंडितों द्वारा कहा गया है कि आज से पहले कभी नहीं देखा होगा जिसमें बंदर खुद भोजन करने के बाद इस तरह गले मिलते हो, पर आज मीडिया के माध्यम से इस तरह के चित्र दिखाए गए हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। में आया कि अब काफ़ी तादाद में यहाँ पर बंदर थे, उनको आज आपके द्वारा यहाँ पर केले और बिस्किट खिलाए गए, क्या कहना? देखिए, चूँकि लॉकडाउन है तो बहुत सारे जो जानवर हैं वो भी सभी परेशान हैं कि उनको खाने पीने की जो चीज़ें मिलती थी वो नहीं मिल रही। तो इसी में जब आवाज़ तहसील में आए थे तो यहाँ बहुत सारे बंदर बैठे थे, तो उनको केले और बिस्किट खिलाए गए हैं और वो भी खुश हुए हैं और उनको पीने की पानी की व्यवस्था भी की गई। और चूँकि पुराना क्षेत्र है किला परिसर, तो यहाँ बहुत सारे जो वन्य प्राणी और ये जानवर रहते हैं, तो उनको दृष्टिगत रखते और भी उनकी पानी की हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो किसी प्रकार के प्यासे। जी, क्या कहना है बंदर को यहाँ पर लॉकडाउन में आपके द्वारा केले और बिस्किट खिलाए गए, क्या कहना है? तहसीलदार साहब ने और संदीप भैया और मैं उदयराम ने हमने बिस्कुट और केले बंदरों को खिलाए और पानी भी पिलाया यहाँ। ठीक है। आज जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए भाइयों ने हमें अवगत कराया और इनके द्वारा हमें देखने को मिला कि कोरोना जैसी महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। इसी के बीच आज जो है कोर्ट परिसर में हमें जानकारी मिली और देखने को भी मिला कि कुछ बंदर जो थे वो भूखे प्यासे थे, कई दिनों से इधर उधर भटक रहे थे और यहाँ के किसी सज्जन ने उनके खाद्यान्न की व्यवस्था करी और उनको खाना खिलाया गया। उसमें कुछ बिस्किट वगैरह और पानी पिलाया गया और इसके दरमियान जब बंदरों ने बिस्किट खाए, भोजन किया और जल पिया और उसके बाद वो आपस में गले मिले और उन्होंने जब अपनी भूख को मिटाया और तृप्ति का एहसास किया और आपस में एक भाईचारा, और जब तृप्ति हुई तो एक दूसरे के गले मिल करके उन्होंने एक भाईचारे का संदेश दिया। इसी को देखते हुए हमारे मीडिया से जुड़े हुए भाइयों ने बताया कि इस संबंध में धार्मिक क्षेत्र से लेकर के क्या कहेंगे। तो मेरा कहना ये है कि ये एक संदेश है कि जब मानव में ये महामारी फैली हुई है और मानव में ये सब नियम लागू होते हैं कि आपस में दूर रहें, मास्क बांधें और सभी सरकारी नियमों का पालन करें, इस कोरोना महामारी का पालन करें। तो वैसे बंदरों में ये महामारी फैली हुई नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से कहीं न कहीं उनमें भी ईश्वरीय शक्ति संचालित होती है और ईश्वरीय शक्ति के कारण उससे ये अपने को ज्ञान मिलता है कि उनको देख करके आने वाले समय में जो कल के दिन में ईद का पर्व होगा और ईद का पर्व संपन्न होगा और इस ईद के पर्व पर सभी को बड़ा भाईचारे से
जब अपने में कोरोना महामारी है तो अपने को बिल्कुल नियम पूर्वक इस चीज़ को हृदय से और आपस में भाईचारे से हृदय से मानते हुए भाईचारे से, जैसे अपन गले लग रहे हैं, हमेशा पिछले ईद पे त्योहारों पे अपन गले मिलते आए हैं, वैसे अभी अपने को कोरोना महामारी को ध्यान रखते हुए हृदय से गले लगना है, न कि अपन एक दूसरे को छू के लगे। और उन्होंने ये अपने को दर्शाया कि आगे फिर अगले साल भी ईद आएगी, अगले साल भी सभी त्यौहार आएंगे, कोरोना महामारी से अपन जीत हासिल कर लेंगे। उसके बाद फिर भी इस तरह से अपन एक प्रसन्नता जाहिर करेंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे और इस मानवता जो धार्मिकताओं में जो ये सब नियम आता है उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। ये मतलब